आदर से आदेश और अनादर से अनादे। कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जिसके पास जाने से आप लोगों ने देखा होगा, वो जो भी डिसीजन देते हैं, वो जो भी सजेशन देते हैं, और वो सिर्फ चेक कर लेते हैं ना, आधा रोग मिट जाता है। आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि हमें एनी पास से जाइए ने, हम उसके पास जाते हैं ना, बस वो एक गोली दे देते हैं ना, और कई लोग ऑपरेशन का ऑपरेशन कर देना, फिर भी दर्दी को ठीक नहीं कर पाते। કેટલાક ખાલી માત્ર દાળનો વઘાર જ કરે ને એટલે દાળ એકદમ પરફેક્ટ થઈ જાય, અને કેટલાક બિચારા સવારથી બપોર સુધી મહેનત કરતા હોય ને તો પણ નહીં, કે ભગવાન કે છે તમારો પ્રયત્ન સફળ થાય અને તમારો પ્રયત્ન નિષ્ફળ થાય, એમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક શેનો સંબંધ છે? कर्मनो संबंध से। आदेय नाम कर्म के कारण व्यक्ति किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी व्यवहार में, किसी भी स्थिति में सक्सेस हो जाता है। मानो कि कोई बिल्डिंग गिर रहा है, वो कहेगा कि नीचे उतर जाओ, प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब क्या होगा मालूम है? बिल्डिंग गिरते 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 भी जब तक वो लोग बाहर नहीं निकलेंगे ना, तब तक वो बिल्डिंग नहीं गिर सकता। क्यों? क्योंकि उसके आदेय पुण्य कर्म की इफेक्ट सिर्फ मनुष्य पर नहीं, आस पास में रहे हुए देवों पर भी उसकी इफेक्ट होती है, और उसको आदेश मिल जाता है कि तब तक ये बिल्डिंग नहीं गिरना चाहिए। भगवान ने कहा आदेय नाम कर्म की इफेक्ट किस पर होती है? आदेय नाम कर्म की इफेक्ट किस पर होती है? सिर्फ मनुष्य पर? भगवान ने कहा नहीं, चारों ही जाति के जीवों पर, चारों ही जाति के जीवों पर आदेय नाम कर्म की इफेक्ट होती है। कई बार हम देखते हैं कि कई लोग डॉगी को कहते हैं शांत, तो डॉगी क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। और कई लोग उसको शांत करने का सुबह से शाम तक प्रयत्न करते हैं ना, फिर भी वो क्या करता है? ऐसा क्यों हो रहा है? किसी भी क्षेत्र में कोई सामान्य वर्क करो सफल हो जाता है, और कोई सुबह से शाम तक मेहनत करता है फिर भी सफल नहीं होता। कोई एक गोली दे देता है और सफल हो जाता है, और कोई पूरा ऑपरेशन का ऑपरेशन कर दे फिर भी सफल नहीं हो पाता। क्योंकि जिसके आदेय नाम कर्म का उदय होना, उसका अल्प कार्य भी अधिक फलदायी होता है, और जिसके अनादेय नाम कर्म का उदय होता है वो अधिक काम करे ना, फिर भी आप लोगों में एक बात होती है, आखो दिवस मेहनत में करी, छेल्ले ए આવી ગયો અને बस एने बे काम કર્યા અને પછી। लेकिन होता क्या है? जिसके आदेय नाम कर्म का उदय होता है वो अल्प कार्य करता है और अधिक फल मिलता है, और जिसके अनादेय नाम कर्म का उदय होता है ना, वो अधिक कार्य करता है फिर भी फल क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा कि आपके अंदर में दो भावों को बढ़ा दो, दो भावों को बढ़ा दो। एक भाव है आदर भाव, सभी के साथ आदर भाव, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे आपका उपयोगी हो कि चाहे आपका अनुपयोगी हो, सभी के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? समान भाव से आदर युक्त होना चाहिए। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कोई बड़ा आदमी आ जाएगा ना, तो हम उसको क्या कर देंगे? आओ आओ बेसो बेसो, चाह नाश्तो બધું જ, અને તમને ખબર પડે કે આ બહુ સામાન્ય માણસ છે। મોટો માણસ પણ કંઈ તમને કંઈ કરોડ રૂપિયા આપીને જ જવાનો, અને નાનો માણસ પણ તમને કંઈ દઈને જ જવાનો, પણ છતાંય તમારી માનસિકતામાં શું હોય? ભેદભાવ હોય કે સમાન ભાવ હોય? जो मनुष्य के प्रति भेदभाव करता है ना, जो मनुष्यों के प्रति भेदभाव करता है ना, उससे अनादेय नाम कर्म का बंद हो जाता है, और फिर वो किसी भी फील्ड में जाए ना, वो हमेशा के लिए निष्फल निष्फल और निष्फल ही होता है। और जो समभाव रखता है, सभी के साथ प्रेम भाव रखता है, सभी के साथ आदर भाव रखता है, उसका क्या होता है? वो कहीं पर भी जाएगा आदेय नाम का बंद हो जाएगा, और उसके आदेय के उदय से जो लोग नहीं जानते ना, वो भी उसको आदर देंगे। घणी वार શું થાય, તમને ઓળખતા ન હોય ને
તો તમને આદર ન મળે, અને ઓળખી જાય ને પછી આદર મળે. પણ કેટલાક લોકો એવા હોય જેને કોઈ ઓળખતું ન હોય, પણ એની પ્રતિભા એવી હોય કે જ્યાં જઈને ત્યાં એને શું મળે? आदर મળે. કેમ? भगवान ने कहा ये प्रतिभा कहाँ से आती है, ये जो श्रेष्ठ दिखाव होता है वो कहाँ से आता है, जो पर्सनालिटी होती है वो कहाँ से आती है. आप लोगों ने देखा होगा कई करोड़पति के घर में भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसका दिखाव बरोबर नहीं होता है, और कई बच्चे सामान्य घर के होते हैं लेकिन उसकी जो पर्सनालिटी होती है, उसका जो दिखाव होता है वो एकदम भव्य होता है. क्यों? भगवान ने बताया कि आदेय नाम कर्म से भव्यता होती है, और अनादेय नाम कर्म के कारण व्यक्ति के अंदर में उसका दिखाव सामान्य से सामान्य होता है. आपकी लाइफ में आदेय और अनादेय की इफेक्ट कितनी होती? ज्यादा होती कि कम होती है? बहुत ज्यादा होती कि बहुत कम होती है? और आप लोगों में सबसे ज्यादा ये फीलिंग्स होती है कि मैं कुछ भी करूं लेकिन मेरे घर वाले को, मेरे आसपास वाले को, मेरी फील्ड वाले को मेरी कदर तो होनी चाहिए ना. मैं આટલું કર્યું પણ મારી કોઈ કિંમત જ નથી, મારી કોઈ વેલ્યુ જ નથી, મારી કોઈ કદર નથી, મને કોઈ ગણકારતો જ નથી. આપણે ભલે ને સવારથી સાંજ સુધી કરીએ પણ તોય આપણે તો છેલ્લે જસ મળતો જ નથી. અને જસ કોને મળે છે? બોલતા હશો, વિચારતા હશો, મનમાં વિચારતા હશો, અને ક્યારે કોઈને ને કોઈને કહેતા પણ હશો. भगवान कहते हैं कि आदेय नाम कर्म का उदय होता है ना, उससे यश की प्राप्ति मिलती है, और अनादेय नाम कर्म का उदय होता है ना, उससे अपयश की प्राप्ति होती है. इसके लिए क्या करना चाहिए? मैंने आपको एक उपाय बता दिया है. कौन सा उपाय बताया है? तुमने जरा के साथ लेता हो जो क्या करने का? ऐसे दो हाथ जोड़ने के, जीत देवानु प्रिया हूँ ट्राई करीश के. महाराजा सैनिक भी चलना को जी देवानु प्रिया बोलते थे. भगवान महावीर भी सामान्य से सामान्य, अर्जुन माली जैसे हत्यारे को भी जी देवानु प्रिया बोलते थे. और भरत महाराजा 6 खंड के अधिपति भी छोटे से छोटे बालक को भी क्या कहते थे? जी देवानु प्रिया. और हम लोग क्या कहते हैं? ठीक से જોઈશ टाइम હશે ને तो भगवान कहते शब्दों का अनादर, वचन का अनादर मन, वचन और काया के अनादर के रूप में रिटर्न आता है. शब्दों का अनादर, मन, वचन और काया तीनों के अनादर के रूप में आता है. और फिर हम लोग सोचते रहते इन्हें केम मारे कहीं पड़ी नहीं, उसको मेरे लिए क्यों नहीं है, मैंने इतना किया फिर भी क्यों नहीं है. भगवान कहते हैं कि पास्ट में आपने अनादर करके अनादि का बंद किया है. और डेली लाइफ में आप कितने लोगों का अनादर करते होंगे? एवरी डे की लाइफ में बहुत सारे जीवों का अनादर हो जाता होगा. वॉचमैन का सीधा उबर है, बराबर राखवानो हो, ताराम नियम करवानो, कहते हो कि नहीं कहते? अब उसको नहीं आप पगार देते हो, नहीं आपने उसकी कोई केयर की, नहीं आपने उसके साथ कोई सदव्यवहार किया, और ऊपर से क्या कर दिया? ऊपर से क्या कर दिया? आदर तो दिया नहीं, और ऊपर से क्या कर दिया? और वो भी आपका राइट नहीं था, वो भी आपका अधिकार भी नहीं था, वो भी आपके नीचे नहीं था, वो भी आपको सरेंडर नहीं था, उसका कोई भी आपके नीचे रहने का व्यवहार नहीं था, फिर भी आपने उसका अनादर कर दिया. आपको तो ठीक है मैंने कह दिया, आप निकल भी गए, आपको याद भी नहीं है, लेकिन कर्मों को याद रहता है कि नहीं रहता है? सबसे ज्यादा मेमोरी किसकी होती है? सबसे ज्यादा मेमोरी किसकी होती है? कर्मों की मेमोरी होती है. असंख्य काल के बाद भी वो मेमोरी वापस बाहर में आ जाती है, और वही रिफ्लेक्शन क्या करती है. फिर आप भी कहीं पर जब जॉब करोगे, आप भी कहीं पर भी जब कुछ नौकरी वगैरह करोगे, तब आपको एवरी डे चाहे कितना ही काम करोगे ना, फिर भी सेठ की ओर से आपकी कदर होगी कि आपको बार बार सुनना ही पड़ेगा. लेकिन मेरे पास एक फादर और उसका बच्चा दोनों आए थे. वो फादर और उसका बच्चा दोनों मेरे पास आने के बाद मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा अनुभव किया कि ऐसा भी हो सकता है. वो फादर ने कहा कि ये मेरा बच्चा है, आज तक ये बच्चे ने मेरे को एक बार भी
एक बार भी कोई दुख नहीं दिया, तकलीफ नहीं दी, एक बार भी मेरे सामने नहीं बोला, और एक बार भी मेरा इंसल्ट नहीं किया, एक बार भी मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। ये इतना अच्छा बालक है कि इसने मेरे साथ तो नहीं किया, लेकिन मेरी मदर के साथ भी उसने कभी भी दुर्व्यवहार नहीं किया, मेरे घर में जो दादी है उसके साथ भी नहीं किया, और जो मेरी वाइफ है, कोई फादर पहली बार अपने बच्चे के लिए ऐसा बोल रहा था कि इसने मेरे को कभी तकलीफ नहीं दी, इतना अच्छा है, इतना शांत है, ये એટલો ડાયો છે, એટલો એકદમ છે ને કે ગુરુદેવ એને મારે ક્યારે કંઈ કહેવું જ નથી પડ્યું। આવું ક્યારે બને? मैं सुन के आश्चर्य हो गया। फिर मैंने उसकी पूरी रेखाएं देखी, फिर मैं उसको पूरा स्कैन करने लगी, है क्या? तब मुझे मालूम पड़ेगा कि यह बच्चा आदेई नाम कर्म लेकर आया है। इसलिए आदेई नाम कर्म वाले का सबसे बड़ा पॉइंट यह था, वो सोचता है, सामने वाला कर देता है। वो सोचता है और सामने वाला कर देता है। वो बोलता है तब तो सामने वाला कर देता है, वो इशारा करता है और सामने वाला कर देता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, रोड पर आप है ना, तो ट्रैफिक को रोकते रोकते आगे बढ़ने की ट्राई करते हो, लेकिन वो रिक्शा वाला आपको और आपके हाथ को कुछ भी क्या मायने नहीं रखता, वो तो सीधा का सीधा आप देखते रह जाओ कि वो आपको भटकाते भटकाते भी चला आ जाएगा। और कई लोग कैसे होते मालूम है, सिर्फ हाथ ही ऊंचा करते हैं ना तो बस की बस, ट्रक के ट्रक खड़े हो जाते। क्यों? उनके हाथ में से आदेई नाम कर्मों के वाइब्रेशंस इतने जोरदार निकलते हैं ना कि सेकंडों के लाख में भाग में वो ट्रक वाले के माइंड पर इफेक्ट कर देते, और वो क्या हो जाता है, वो बच्चा भी आदेई नाम कर्म वाला था। वो जब भी कुछ सोचता था ना, उसकी सोचने की इफेक्ट, उसके मन के वाइब्रेशंस, मनोयोग के वाइब्रेशंस किसको पहुंच जाते थे? उसके मदर और उसके फादर तक पहुंच जाते थे, और उसके मदर फादर ऑटो प्रोसेस अनुकूल हो जाते थे। और फिर वो फादर बोल रहे थे कि गुरुदेव आने मारे क्यारे काए, लेकिन था क्या? लेकिन क्या था? आदेई। कौन से आदेई? भगवान के आदेई नाम कर्म 3 प्रकार के होते हैं। मन आदेई, वचन आदेई और काय आदेई। मन आदेई, वचन आदेई और काय आदेई। मन से सोचे और सामने वाला वही करे, वचन से बोले और सामने वाला वही करे, काया से वो कुछ भी एक्शन करे और सामने वाला समझ जाए। जो गुरु आदेई नाम कर्म उदय वाले होते हैं, वो इंगियागार संपन्न, वो सिर्फ इंगित आकार करे और उसके शिष्य समझ जाते हैं कि अभी गुरुदेव को इस प्रकार के कार्य का अनुकूल रहेगा, इस प्रकार की स्थिति अनुकूल रहेगी, ये पदार्थ उनको अनुकूल रहेगा, उनको भी ये चाहिए, उनको भी ये करना है। वो यूं कहना चाहते हैं, गुरु बोले और शिष्य समझे। ये श्रेष्ठ है कि गुरु सोचे और शिष्य समझे, और गुरु सिर्फ इशारा करे और शिष्य समझे। तीनों में सच्चा क्या है? गुरु सोच ले और शिष्य करने लगे, गुरु सोच ले और शिष्य करने लगे। आप लोगों के साथ भी सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए मालूम है? किसी भी बात को पहले मन से ही प्रयत्न करो। प्रेरणा तो लगे कि नहीं, मन आदेई का उदय नहीं है, तब आप इशारे से उसको उदय दो। लेकिन इशारे पर भी यदि उसने नहीं किया तो फिर लास्ट में आपको क्या करना है? बोलना है। और बोलने पर भी नहीं होए तब क्या करना है? तो फिर अपने आप को समझा दो कि मेरे क्या चल रहा है, मेरे अनादि का उदय चल रहा है। इसलिए सामने वाले का अनादर नहीं है, मेरे अनादि का उदय है। हम लोग क्या सोचते हैं? सामने वाले के अनादर को सोचते हैं कि खुद के अनादि को सोचते हैं? हम क्या सोचते हैं? આપણે સામેવાળાનો અનાદર વિચારીએ છીએ કે આપણે પોતાના અનાદયનો ઉદય વિચારીએ છીએ? આપણે મોટા ભાગે શું વિચારીએ છીએ કે આ વાત છે, આનું આમ જ છે, આ આમ જ કરે છે, એને માનવું જ નથી, એ આપણું કંઈ સાંભળતા જ નથી, એને આપણે કંઈ પડી જ નથી, આપણે આટલો લોકો કહીએ। પણ भगवान कहते कि जब सामने वाला आपका अनादर करे ना, तब आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। आपको किसके बारे में सोचना है? आपको अपने अनादि के बारे में सोचना है। कौन सा अनादि? मैंने भी पास्ट में किसी का अनादर किया था, इसलिए मेरे अनादि कर्म आज उदय में आए हैं, इसलिए वो मेरी बात को क्या हो जाएगा? शांति हो जाएगी कि अशांति हो जाएगी? क्या हो जाएगी? शांति हो जाएगी कि अशांति हो जाएगी? और वरना फिर
વરના क्या होगा? આખો દિવસ આપણે વિચારતા રહેશું, એ માનતા જ નથી, એ સાંભળતા જ નથી, એ કરતા જ નથી. ભગવાન કહેતે મન અનાદિ, वचन अनादि, काय अनादि, मन आदि, वचन आदि और काय आदि. कोई मन से अनादर करते रहते. मालूम है कई बार क्या होता है, अकेली अकेली लेडी रोड पर जाती है ना, बोल 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 करती रहती है. उसे मालूम नहीं पड़ता कि सामने से महाराज साहब आ रहे, कि महासती जी आ रहे, कि कोई और आ रहे, तो रास्ता देना चाहिए. वो अपनी धुन में ही धुन में रहते हैं, उसको याद ही नहीं. तो कई बार तो एक्सीडेंट होते होते मच जाते हैं. वो क्या होते मालूम, वो क्या करते, वो सास के सामने, ससुर के सामने, हस्बैंड के सामने, बेटे के सामने, जिसके सामने अपने अंदर का अनादर नहीं निकाल पाए, ऐसे लोग क्या करते फिर बाद में. व्यक्ति जब सामने नहीं होता है ना, तब मनी मन सोच के उसके प्रति अनादर करते रहते. और जो मन से अनादर करते रहते, उसके कौन से कर्म का बंद हो जाएगा? मन अनादि का. और आप सोच लो, आपने मन से अनादर कितनी बार किया होगा? थोड़ी बार कि बहुत बार किया होगा? ये भी करते और ये भी करते हैं. ये मानो कि कहीं पर बॉस से, कहीं पर जॉब कर रहे, कहीं पर कुछ भी है, यदि बॉस ने कुछ ऑर्डर दे दिया, वो तो रूम से चले गए, वो तो वहां से चले गए. अब वो जाने के बाद हम क्या करेंगे? આવાના લોકો છે ને, આમને ઓર્ડર કર્યો, એને તો ખાલી કહી દેવું છે ને, આપણે તો પછી કરવાનું, એને તો ખાલી બોલવાનું છે ને, આપણે ખાલી મની मन. अब उसने बोला आपको करना तो है ही. आप प्रेम से करो कि द्वेष से करो, आदर से करो कि अनादर से करो, करना तो है ही. यदि करना ही है तो हमें कैसे करना चाहिए? करना ही है तो हमें कैसे करना चाहिए? आदर से करना चाहिए कि अनादर से करना? क्योंकि अनादर से करने के बाद भी करना तो है ही, लेकिन साथ साथ में हमने क्या कर दिया? अनादि नाम कर्म का बंद कर दिया. और यदि अपने आदर पूर्वक कर भी दिया, करना ही है, आदर पूर्वक कर भी दिया, तो कम से कम हमारे भविष्य में हमें कोई भी ऑर्डर नहीं दे पाएगा. ऐसे आदि नाम कर्म का उदय हो जाएगा. आपको मालूम है किसको ऑर्डर मिलता है? कई लोग लाइफ टाइम सेट रहते हैं और कई लोग लाइफ टाइम जॉब करते रहते हैं. इसके पीछे भी किसी को ऑर्डर तभी सुनने पड़ते हैं जब उसके अनादि का उदय होता है. किसी को भी ऑर्डर तभी सुनने पड़ते हैं जब उसके अनादि का उदय होता है. और जब आदि का उदय होता है तो ऑर्डर देता है कि ऑर्डर सुनता है? क्या होता है? तब ऑर्डर सुनता है. और ऑर्डर ये बहुत ही समझ इस बात है. કેટલાક લોકોને લાઈફ ટાઈમ બીજાને નીચે જ રહેવું પડે, અને કેટલાક લોકો થોડાક ટાઈમમાં તો બસ જોઈન થાય, થોડા ટાઈમમાં તો મેનેજરની પોસ્ટ પર, એમડીની પોસ્ટ પર, અને પછી લાઈફ ટાઈમ માટે ઊંચી પોસ્ટ પર. भगवान कहते कि एक आदर और एक अनादर का भविष्य बहुत अलग हो जाता है. इसलिए आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए? इसलिए आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए? इसलिए आपकी लाइफ में दो प्रकार का आदर आना चाहिए, जीव के साथ और जड़ के साथ. आपकी लाइफ में दो प्रकार का आदर आना चाहिए. आपने कभी दरवाजे के प्रति आदर किया है कि फटाफट खोला और फटाफट बंद कर दिया? कई लोगों की आदत होती, कपड़े निकालते हैं फिर रखते कि फेंकते हैं. क्या करते हैं? कई लोगों की आदत होती है, बर्तन तो धोने ही होते हैं, लेकिन धोते धोते बर्तन को क्या करते हैं? जोर जोर से पटकते हैं. और कई लोग प्रेम से रखते हैं. भगवान ने कहा जड़ आदर और जीव आदर दोनों ही आदि अनादि का कारण बन जाते हैं. कई लोगों की आदत होती, घर में जब पहुंचते हैं ना, तब चप्पल निकालते हैं ना, कैसे निकाल मालूम है? निकाल के सीधे डायरेक्ट फेंकते हैं कि रखते हैं? फेंकते. और कई लोग आराम से उसके ठिकाने पर प्रेम से रख देते हैं. कई लोगों की आदत होती है, कार का दरवाजा भी खोलेंगे ना, इतना जोर से खोलेंगे, और जब बंद करेंगे ना तो भी जोर से बंद करेंगे. और कई लोग आराम से खोलेंगे और आराम से बंद करेंगे. भगवान ने कहा जड़ विनय चैतन्य विनय. क्या इफेक्ट क्या होती है इसकी? जड़ विनय और चैतन्य विनय, इसकी इफेक्ट क्या होती है?
आप लोगों ने कई बार सुना होगा, હું કાંઈ પણ ખાવ ને પચતું જ નથી, કાંઈ પણ લઉં ને, પૂદગલ માત્ર કાંઈ પણ લઉં ને બધું મને, ગુરુદેવ ખાલી શાકભાજી લઉં ને તોય બહુ કફ થઈ જાય છે, આમ કરું ને તો બહુ આમ થઈ જાય છે, મને कोई पदार्थ क्यारे अनुकूल आवता ज नहीं। भगवान ने कहा आप पदार्थ को अनुकूल नहीं रहे थे, इसलिए पदार्थ भी आपको अनुकूल नहीं है। कई लोग नई गाड़ी लेते हैं ना, 2 दिन में 3 दिन में क्या हो जाता है, और कई लोगों की गाड़ी को सालों के सालों हो जाती है, फिर भी कुछ नहीं होता है। કેટલાક લોકો નવા કપડાં લઈને 2-4 દિવસમાં જ બગડી જાય, કંઈક ને કંઈક બને કે એમાં ડાઘા પડી જાય, કંઈક ને કંઈક બને કે એ ભોગવી ન શકે, અને કેટલાક લોકો એની વસ્તુને વર્ષો સુધી પૂછીને આ તો કેટલા વર્ષો જૂનું છે, હજી ચાલે છે, હા કે હજી જરા પણ બગડ્યું, એકે વાર બગડ્યું નથી। કેમ કેમ આવું, કેમ આવું, કેમ આવું? भगवान ने कहा जो जड़ के साथ भी आदर पूर्वक रहता है ना, जड़ भी उसके साथ अनुकूल रहता है। जो जीव के साथ आदर पूर्वक रहता है, जीव उसके साथ भी आदर पूर्वक रहता है। आपको क्या करना है, ये आदेय और अनादेय सुनकर आपको करना क्या है, क्योंकि आपकी हर एक्शन आपके फ्यूचर का रिएक्शन है। आपका हर रोल आखिर में आपकी फ्यूचर की फिल्म बना रहे हैं। आज आप जो कुछ भी कर रहे हो वही आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। फ्यूचर की फिल्म जब बना ही रहे हो आप, तो आपको उसमें कौन सा रोल करना चाहिए, भविष्य प्रतिकूल होना चाहिए कि भविष्य अनुकूल होना चाहिए, आपको पसंद क्या है। आपको यदि अनुकूलता पसंद है तो आपको करना क्या पड़ेगा, जड़ को भी अनुकूल हो जाओ और जीव को भी अनुकूल हो जाओ। जड़ को अनुकूल होने के लिए आपको क्या करना है, आपके पदार्थों की गिनती के लो। जिस जिस पदार्थ के साथ आपका अनादर होता है ना, आज से क्या कर दो, તમારામાંથી મોટા ભાગના જેટલા મોપતિ પહેરતા હશે એની મોપતિ યોગ્ય હશે કે અયોગ્ય હશે, તમારો એ મોપતિ સાથેનો વ્યવહાર કેવો છે, પ્રભુ જેવો કે જડ જેવો, કેવો હોવો જોઈએ। પ્રભુનું આપેલું ઉપકરણ, प्रभु ने दिया हुआ उपकरण, प्रभु ने बताया हुआ उपकरण, मुझे प्रभु समान लगना चाहिए, और इसलिए मेरा उसके प्रति भी व्यवहार कैसा होना चाहिए। कई लोगों को मैं देखता हूँ ना, निकालते ना, ये निकाल के ऐसे रखते जैसे जैसे उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो, और कई लोग आराम से निकालते, आराम से चेक करते, उसको बराबर रूप में बंद करते, और फिर धीरे से भगवान ने कहा योग विनय कर दो। क्या कर दो, योग विनय। इसलिए भगवान ने एक वाक्य कहा है, हत संजय पाई संजय वाई संजय संजय इंद्रिय। भगवान का हाथों से संयम, पैरों से संयम, वचन से संयम, इंद्रियों से संयम, यह आदेय नाम कर्म बंध का कारण है। मुकुट से મોપતિ રાખવી જ છે, તો કેવી રીતે રાખી શકાય, પ્રેમથી રાખી શકાય। અને ઘણાને તો કેવું ખબર છે, આમ ફળ દઈને મૂકશે, એવી રીતે મૂકશે કે જાણે નહીં। जड़ के साथ चैतन्य जैसा व्यवहार, जड़ के साथ चैतन्य जैसा व्यवहार, तो भी आपके आदेय नाम कर्म का बंद हो जाएगा। और चैतन्य के साथ શું કરવાનું, જી દેવાનું પ્રિયા। પહેલાના જમાનામાં હસબન્ડ કે વાઈફનું નામ લેવાતું હતું કે નહોતું લેવાતું, નામ લેવાતું કે નહોતું લેવાતું, શું કહેવામાં આવતું હતું, શું કે દેવાનું પ્રિય અને દેવાનું પ્રિયા, દેવાનું પ્રિય, એ દેવતાઓની પણ પ્રિય। જો દેવતાને પણ તો પ્રિય લાગતી हो तो મને तो तू। भगवान ने कहा तुम्हारे शब्दों में ऐसा सम्मान होना कि सामने वाले की आदि व्याधि और उपाधि तीनों तीन क्या हो जाए। तुम्हारे शब्दों में ऐसा सम्मान भाव हो, ऐसा आदर भाव हो कि सामने वाले के अंदर में यदि किसी भी प्रकार के व्यवहार से अशांति हुई है ना, तो अशांति भी कन्वर्ट हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए, शांत हो जाए।
आपकी शब्द शीतल जल जैसे होने चाहिए, सामने वाले के अशांत मन को भी क्या कर दे, शांत कर दे। आपने प्रेम से कहा, क्या कहा भाई? તે કંઈ વાપરું છે કે નથી વાપરું? તે કંઈ જમ્યું છે ને જમ્યું તો બરોબર છો ને? તને કંઈ તકલીફ નથી ને? કેમ છે? મજામાં છો ને? आपने सिर्फ इतना वॉचमैन को पूछ लिया क्या हो गया? हे बराबर वो रह जाओ, यहाँ ड्यूटी बराबर ध्यान रखिए। एक ऐसे भी कह सकते और एक ऐसे भी कह सकते, दोनों में फर्क क्या हो जाएगा? फर्क पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? आप अपने घर के हर एक पर्सन के साथ यदि आप विनय व्यवहार में आगे, बहुमान व्यवहार में आगे, सम्मान व्यवहार में आगे, आपका जाने वाला है कुछ नहीं जाने वाला। 2-4 दिन 8 दिन के लिए ऐसा होगा कि सामने वाले हंसेंगे, 9वें दिन उसको भी आपका ये व्यवहार पसंद आएगा कि नहीं आएगा। और उसको पसंद आ गया, हाँ मानो कि तुम्हें देवानु प्रिय तमने कहीं जोए છે એમ કહેતા હો તો પછી તમે એનું ઇન્સલ્ટ કરી શકો કે ન કરી શકો? તમે પછી ગુસ્સામાં કે બોલી શકો કે ન બોલી શકો? તમારો એંગર ઓટો પ્રોસેસ કંટ્રોલમાં આવે કે ના આવે? કેમ કે જો તમે આદરપૂર્વક બોલો છો તો તમે એનું ઇન્સલ્ટ કરી જ ન શકો, તમે એનું અપમાન કરી જ ન શકો। અને કદાચ અપમાન કરવાનો કોઈ સંયોગ આવે પણ ખરા ને તો પણ તમારું વોલ્યુમ શું થઈ જાય? દેવાનું પ્રિય તો કેમ આમ કર્યું આવું બોલી શકો કે ન બોલી શકો? ન બોલી। એમાં તમારે દેવાનું પ્રિય બોલતી વખતે શું થઈ જવું પડે? પાછો વોલ્યુમ। બાકીના શબ્દો કદાચ તમે હાર્ડ વોલ્યુમમાં લઈ જાઓ પણ એ શબ્દ તમારે કઈ રીતે લઈ જવા પડે? લઈ જવા પડે। કંટ્રોલ આવે કે ના આવે? અને જો આવું વાતાવરણ થાય તો ઘર આખું શું બની જાય? ઘર આખું શું બની જાય? સ્વર્ગ બની જાય કે નરક બની જાય? નામ લ્યો તો નરક બની જાય અને જો દેવાનું પ્રિય કયો તો તમને શું કીધું? નામ લ્યો તો, કેમ કે નામમાં હંમેશા શું હોય? તમારું એના પ્રત્યે તુચ્છતા હોય કે આમ બહુ અહોભાવ હોય। એક વાર તમે તમારા પર્સન માટેની રિસ્પેક્ટ ફિલિંગ સેટ કરી નાખો, શું થઈ જશે? પછી તમે એની સાથે કોઈ અનાદર ભેરું વર્તન કરવા ધારશો ને તો પણ કરી શકશો કે નહીં કરી શકશો? કર્મ સિદ્ધાંત માત્ર સાંભળવા માટે નથી, કર્મ સિદ્ધાંત માત્ર સમજવા માટે નથી, કર્મ सिद्धांत अप्लाई करने के लिए होता है। एक बार अप्लाई हो गया ना, और मुझे सिर्फ यही याद रखना है, आदर अनादर, आदेय अनादेय। जब कोई व्यक्ति जहां वाई तहां कारी भवई, आदेय नाम कर बंद का एक दूसरा भी एक पॉइंट है। भगवान ने कहा जो सत्य बोलता है ना उसके आदेय का ही बंद होता है, और जो असत्य बोलता है उसके તમને ખબર પડી જાય કે આ માણસ છે ને વારે ઘડી ખોટું બોલે છે, તમારો એના ઉપરનો વિશ્વાસ વધે कि घटे? आपको मालूम हो गया कि ये सामने वाली व्यक्ति बार बार झूठी बोलती है, अब वो आपको कोई सच बात भी करेगा ना, आप उसके ऊपर विश्वास आएगा। और यदि आपका उसके ऊपर विश्वास नहीं आएगा तो फिर आपका उसके प्रति रिस्पेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? सत्य बोलने वाले पर रिस्पेक्ट आता है कि असत्य बोलने वाले पर रिस्पेक्ट आता है? ये तो संसार का व्यवहार है। चलो कर्म सिद्धांत की बात को दूर कर दो, लेकिन संसार का व्यवहार है। झूठ बोलने वाले पर रिस्पेक्ट आता है कि सत्य बोलने वाले पर रिस्पेक्ट आता है? रिस्पेक्ट किसके प्रति होता है? अपना। तुम आप लोग भूल कर रहे हो, आपको मालूम नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, तुमने मीठू मीठू बोले, सारू सारू बोले, एनी माटे तुमने रिस्पेक्ट रही है कि तुमने मोढ़ा मोड़ साचू कही दिए, एनी माटे रिस्पेक्ट रही। खोटे खोटी तुम्हारी प्रशंसा કર્યા કે તમે તો બહુ વાલા છો ને તમારી માટે બહુ, એના માટે તમને રિસ્પેક્ટ રહી કે તમે સાચે સાચું મોઢા મોઢ કહી દે, એની માટે રિસ્પેક્ટ રહી। રિસ્પેક્ટ કોના માટે રહી? મીઠું મીઠું બોલવાવાળા માટે કે સાચું બોલવાવાળા માટે? याद रखना, जो सच बोलने वाले के प्रति रिस्पेक्ट रखता है ना उसके भी आदेय का बंद होता है, और जो असत्य बोलकर मीठा मीठा बोलने वाले लोग होते उसको जो रिस्पेक्ट करता है ना उसको अनादेय का बंद हो जाते हैं। केम कि આપણને અંદરમાંથી ખબર જ હોય કે આપણા ખાલી વખાણ કરે છે, ખાલી બટરપટ્ટી કરે છે, ખાલી માત્ર આપણી સાથે આવું કરી રહ્યા છે, આપણને ખબર પણ પડતી હોય, આપણે અંદરમાંથી ગમતું હોય। જેને અંદરમાંથી વખાણ ગમતા હોય અને ખોટું પણ સાંભળી લેતા હોય ને તો એને અનાદેય નામનો બંધ થઈ જાય છે। કેમ કે એણે શું કર્યું? એણે પ્રકૃતિ સાથે ચીટિંગ કરી નાખી। એને કોની સાથે ચીટિંગ કરી નાખી? એને પ્રકૃતિ સાથે ચીટિંગ કરેલી છે। એટલે આ એક વાત જાણવા જેવી છે કે તમને કોઈ મીઠું મીઠું બોલે, વખાણ કરે, કાંઈ પણ કરે, એમાં પણ ક્યારેય તમારી જાતને ઇન્વોલ્વ કરવા જેવી નથી। અને જ્યાં પણ તમે સ્વીટલી બોલીને કોઈ પાસે કામ કરાવો ને એવી વ્યક્તિ લાઈફના કોઈ ફિલ્ડમાં પછી છેલ્લે સક્સેસ ન થાય। ભગવાને પૂછવામાં કેમ?
ભગવાન કે સ્વીટલી બોલીને કોઈની પાસે કામ કઢાવવા માગે ને એના અનાદિ નામ કર્મનો બંધ થઈ જાય. અને અનાદિ નામ કર્મના બંધને કારણે પછી એ જે ધારે એવું કાંઈ થઈ જ ન શકે. એટલે મારે તમને ખાલી એટલું જ કહ્યું, તમારા કર્મને સુધારવા માટે શું કરવાનું છે? શું કહેવાનું છે? જી જી ઓર જી. જે જી કરે છે ને, જે હા જી કરે છે ને, એને ભગવાન પણ નાજી કહી શકતા નથી. એને ભગવાન પણ પછી ક્યારેય નાજી કહી શકતા નથી. हमें सबके साथ क्या करना है? आदर 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 और आदर. सबको क्या कहना है आपको? जी देवानुप्रिया. ओम शांति.